अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे जो अभी हालिया बयान आया है साकिब निसार साहब का, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट। इनका बयान आया है कि मैंने जो ना मुकम्मल तौर पर सादिक और अमीन नहीं कहा था इमरान खान साहब को। मैं बड़ा हैरान हूँ कि जो पिछले जितने भी जजेस हैं या ये जो वकील हजरात हैं, इनके बयान सुन के अंदाजा होता है कि ये इतने तालीम याफ्ता नहीं होते हैं। पता नहीं यानी कि इनकी तालीम क्या जाली डिग्रियां हैं, इनकी सोच कहाँ पे जाकर रुक जाती है, इनकी सोच का जो महवर है वो कहाँ पे घुमा हुआ है। या ये हो कि गलत फैसले देने की वजह से जब आपका दिमाग माउफ हो जाता है तो आप बात करने की सलाहियत खो बैठते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे जस्टिस साकिब निसार साहब ने अभी हालिया दिनों में बयान दिया है कि इमरान खान साहब को मैंने सादिक और अमीन सिर्फ एक दो पॉइंट्स की वजह से कहा था, मुकम्मल सादिक और अमीन नहीं कहा था। क्या जरूरत है जी ये बयान देने की आपको? यानी कि आप अपने ही फैसले की नफी कर रहे हैं, यानी कि आपने जो एक फैसला गलत किया। जैसे चंद दोस्त हमारे कह रहे थे कि सादिक और अमीन का लक़ब हम किसी आम आदमी को, किसी इंसान को नहीं दे सकते। सादिक होना चाहिए, अमीन होना चाहिए, लेकिन हम उस कैटेगरी को फॉलो नहीं करते जिस कैटेगरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस हमारे सामने है। सादिक और अमीन सिर्फ उन्हीं की जात के साथ मंसूब किया गया है, ये किसी के साथ जचता ही नहीं है, या किसी के साथ आप ये मंसूब कर ही नहीं सकते। आपने ये गलती की, दुनिया में ही आपको अल्लाह ताला ने ये चीजें दिखा दी कि आप की जो राय है वो गलत। ये जरूरी नहीं कि हम खान साहब पे तनकीद करें या नवाज शरीफ साहब पे तनकीद करें या किसी और को, या नून वाले सादिक और अमीन इंटरनेशनल जैसे कहते हैं कि इंटरनेशनल सादिक और अमीन शहबाज शरीफ साहब साबित हो गए। गलत है, आप किसी को सादिक और अमीन का लक़ब नहीं दे सकते। सादिक और अमीन का लक़ब एक ही दफा दिया गया है और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस को दिया गया है, इसके अलावा और किसी को नहीं दिया गया। फिर आपने ये फैसले किए, आपको उस वक्त एहसास नहीं था, आपने उस वक्त, अब ये क्या, अब यानी कि आप उस वक्त जिस तरह दूसरे कह रहे हैं कि आप उस वक्त इमरान खान लॉन्च कर रहे थे, इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे, अब आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं जी? अगर आप उनके खिलाफ यानी कि बातें कर रहे हैं या उनके खिलाफ उनके हक में दिए गए फैसलों की नफी कर रहे हैं, आप अब किसके? अभी एक और बात सुनने में आई है कि आपने ये भी कह दिया है कि मैं कुछ राजों से पर्दा उठाऊंगा, एक किताब लिख कर जाऊंगा जो मेरे मरने के बाद मंजर आम पर आएगी। क्या आपका जो सच है, जो अभी आप कहने की जुर्रत नहीं रखते, तो आपके मरने के बाद वो सच क्या फायदा देगा आपको? क्या बख्शिश हो पाएगी? क्या जान छूट जाएगी? लोग तबसरे करने छोड़ देंगे? क्या गुज़श्ता जितने भी दुनिया से चले गए हैं किताबें लिखकर, क्या तारीख ने उनको माफ कर दिया? क्या तारीख में उनका इज्जत से नाम लिया जाता है? जितने भी हाई रैंक पे लोग रहे हैं या इतनी अल्लाह ताला ने जिनको मनसब दिए और उन्होंने हुक्मरानी की, क्या वो किताबें लिखकर चले गए? कौम ने उनको माफ कर दिया, जमाने ने उनको माफ कर दिया, दौर ने उनको माफ कर दिया? किसी ने भी किसी को माफ नहीं किया। आपकी लिखी हुई किताबें दुनिया में आपके मुंह पे मारी जाएगी, क़यामत के दिन आपके मुंह पे मारी जाएगी। आपको जो फैसले, जो बात करनी चाहिए वो एक दलील के साथ करनी चाहिए। जो अहलियत इंसान आम आदमी नहीं रख सकता, वो किसी के साथ मंसूब करने का आपको कोई हक नहीं पहुंचता। साकिब निसार साहब, आपने सुप्रीम कोर्ट बैठकर सुप्रीम कोर्ट के तकद्दुस को पामाल किया, हुर्मत को पामाल किया, नए नए कल्चर लेके आए। दौरे करना आपका काम था, दौरे करना, अस्पतालों के दौरे करना आपका काम था, ये आपके काम में शामिल था। एडमिनिस्ट्रेशन के काम करना आपके काम में शामिल था। आपने वहां वहां हाथ डाले जहां जहां आपका ना हक था, ना आपको आइन और कानून उसकी इजाजत देता है। ऐसे ऐसे कानून में आपने मुदाखलत की जो काम पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, आपने उनकी तशरीह इस तरीके से की कि जैसे नया कानून बना दिया। तारीख आपको अच्छे लफ्जों में याद नहीं करेगी, अब भी लोग आपको अच्छे लफ्जों में याद नहीं करेंगे। अभी अगर आपने इस तरह के बयानात अपने ही फैसलों पर देने शुरू कर दिए तो इसका मतलब आप भी, आपका ज़मीर भी आपको माफ नहीं कर रहा, आपकी फैमिली भी आपको माफ नहीं कर रही, आपके घर के लोग भी आपको माफ नहीं करना चाहते। आपके करीब अजवार जो दोस्त बैठे हैं, जो आपसे डेली बेसिस पे गपशप करते हैं या जिनके साथ आप मुज़ाकरात करते हैं, वो भी आप पर तनकीद करते हैं। इसका मतलब है आप ज़मीर के बोझ को हल्का करने के लिए इस तरह के बयानात दे रहे। जो आप दे चुके, जो फैसले दे चुके, जो बयान दे, या तो उन पर खड़े हो जाए दलील के साथ। लेकिन अगर आप नहीं खड़े हो सकते और वो अल्फाज अपने मुंह में वापस ठोंसना चाहते हैं, तो दूसरे जो लोग हैं आज मनसब पर फायज हैं,
ان کو آپ کی ان گفتگو سے، ان بیانات سے عبرت پکڑنی ہوگی. کل وہ بھی ریٹائر ہو جائیں گے، کل وہ بھی لوگوں کے سامنے آئیں گے، کل ان کو بھی یہ فیس کرنا پڑے گا. کیا ہر اقتدار میں رہنے والا بندہ اپنی عروج کو انجوائے کرنے کے بعد پھر کتابیں لکھ کے مرنے چلے جائیں گے؟ کتابیں لکھ کے مر جائیں گے کہ ان کی کتابوں سے ان کے سچ کو بول بالا مل جائے گا؟ یہ قوم کسی کو معاف کرنے والی نہیں. تاریخ میں وہی زندہ رہیں گے جو اس ملک و قوم کے لیے کام کر جائیں گے. اور ہاں، ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا کیا، اور وہ آج بھی اچھے لفظوں سے یاد کیے جاتے ہیں. اچھی محافل میں ان کا ذکر ہوتا ہے، اچھے پروگراموں میں ان کو مدعو کیا جاتا ہے، اور جو ابھی ہیں ان کی عزت اب بھی ہو رہی ہے، اور جو گزر گئے ہیں ان کو اچھی طریقے سے اچھی محافل میں، اچھی تقاریر میں، کتابوں میں ان کا ذکر آج بھی عزت سے لیا جاتا ہے. اور جنہوں نے آئین کے ساتھ کھیلا، قانون کے ساتھ کھیلا، دھجیاں بکھیری قانون کی، انصاف نہیں کیا، بلکہ لوگوں کو آزمایا، لوگوں کو نقصان پہنچایا، عوامی فیصلوں میں مداخلت کی، عوامی فیصلوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، کیا قوم کل ان کی کتابیں پڑھ کے ان کی عزت کرے گی؟ بہت مشکل ہے. ثاقب نثار صاحب، آپ نے جو سچ بولنا ہے اپنی زندگی میں بولے، تاکہ آپ کے ضمیر پر بوجھ کم ہو سکے. مرنے کے بعد آپ کی کتاب کا، آپ کے الفاظ کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں، اس کی کوئی عزت نہیں. یہ ساری زندگی آپ کے بیٹوں، بیٹیوں اور آپ کے خاندان کو بھگتنا پڑے گی. تو لہذا سوچ کر بولے، سوچ سمجھ کر بولے، اور سوچ سمجھ کر بات کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.